नोएडा का रुख करेंगे, अंकित कौशिक के पास चलेंगे। नोएडा का भी हाल बहुत बुरा है, उनसे जानेंगे कि नोएडा में स्थितियां क्या हैं और नोएडा में जो आम लोग हैं वो इससे कैसे प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। अंकित, देखिए राजेंद्र जी, सबसे पहले आपको बता दूं, नोएडा की हवा की गुणवत्ता का हाल बेहद ही बदहाल है। जहरीली हवा एक तरीके कहा जा सकता है कि हवा में मिल गई है। आपको बता दें कि आज की अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, लगभग 500 के आसपास पहुंच चुका है, जबकि कल क्वालिटी इंडेक्स 430 था। देखिए जिस तरीके से हवा की गुणवत्ता खराब होती जाती है, उसके चलते यही वजह है कि गौतम बुद्ध नगर में जिला मजिस्ट्रेट ने बड़ा फैसला करते हुए जो नर्सरी से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं, सबकी स्कूल जाने पर 8 तारीख तक प्रतिबंध लगा दिया गया है, रोक लगा दिया गया है। वह सभी बच्चे अब ऑनलाइन क्लास घर से करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ रहा है और जो हवा है उसकी गुणवत्ता खराब होती जा रही है, तो उसी के चलते जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह कदम उठाया गया। अभी बात की जाए जो नोएडा प्राधिकरण द्वारा तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन जब बात अक्सर पहले भी देखा गया, जब हवा की गुणवत्ता खराब होती है तो कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण पानी का छिड़काव की बातें करता है, लेकिन धरातल पर बहुत ज्यादा कारगर नहीं नजर आता है। वहीं साथ में बात की जाए, जैसे कि मेरे सहयोगी शक्ति ने बताया कि नोएडा में जो एयर क्वालिटी प्यूरिफाई के लिए मशीनें लगाई गई थी, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कारगर नहीं है। यही वजह है कि बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जब एयर क्वालिटी प्यूरिफाई मशीन की आवश्यकता होती है तो वह काम नहीं करती है। क्योंकि जिस तरीके से अक्सर पिछले वर्ष भी देखा गया था कि जब नवंबर का महीना आता है तो उससे पहले नोएडा प्राधिकरण व आला अधिकारी तमाम बैठकें करते हैं और जो आने वाला प्रदूषण है उसे कैसे लड़ा जाए उसको लेकर जो है फोटो शूट करते हैं। लेकिन जब धरा स्तर की जमीनी हकीकत सामने आती है तो जैसे पहले भी पोल्यूशन को काबू नहीं किया गया था, उसी तरीके से दोबारा जो पोल्यूशन है तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल 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 अंकित, ये प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है और बिल्कुल जो इसके उपाय किए जाने चाहिए, जो उपाय सोचे जाते हैं वो कुछ दिन तक तो लागू दिखते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही ढाक के तीन पात। और जब ये सीजन आता है जिसमें स्टबल बर्निंग जिसे कहते हैं, पराली जलाना, ये स्थितियों को इतना भयावह कर देता है कि फिर उसके बाद एक नई चर्चा शुरू होती है और कुछ दिनों के बाद वो चर्चा समाप्त हो जाती है, उसका दम टूट जाता है, फिर वही स्थितियां पैदा हो जाती हैं। अविनाश, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फटकार लगाई, कई बार इस पर चिंतन हुआ। देखिए ग्रैप 4 लागू है, ये 4th स्टेज है उन उपायों की जिनको लागू करके ये सोचा जा रहा है कि इसको काबू कर लिया जाएगा, लेकिन ये तो हर वर्ष होता है, हर वर्ष हमने ऐसी स्थितियां देखी हैं। इससे अब आगे सोचने की जरूरत है। आप दर्शकों को यह बताइए कि क्या इस दिशा में लोग और पॉलिसी मेकर्स कुछ सोचने की स्थिति में हैं? कोई संकेत है आपके पास या स्थितियां वही रहेंगी जैसा कि हम देख रहे हैं? पाल रहा है, उन्होंने आज एक बैठक बुलाई है आपात 12 बजे के करीब, जिसमें तमाम तरह अधिकारियों को उन्होंने बुलाया है, जिसमें वो मंथन इसी बात को लेकर के करेंगे कि दिल्ली की प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। हर वर्ष यही देखने को मिलता है जब दिल्ली के अंदर ऑड इवन फार्मूला लागू किया जाता है प्रदूषण को कम करने के लिए, यानी कि गाड़ियों में विषम नंबर की जो गाड़ियां हैं उसको चलाने के लिए निर्देश दिया जाता है, कॉमर्शियल वाहन बैन किए जाते हैं, लेकिन स्थितियां नहीं सुधरती हैं। आज भी पर्यावरण की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। अब देखना है कि आज क्या निर्णय लिए जाते हैं जिससे कि ये दिल्ली की जो वायु प्रदूषित हो गई है इससे कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को निजात मिल सके। कमोबेश ये हर वर्ष की स्थिति है और हर वर्ष सुप्रीम कोर्ट में PIL पिटीशन फाइल होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपनी ओर से दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन नियमों का पालन नहीं हो पाता है। उन आदेशों का जो मुकम्मल तरीके से लागू करना होता है वो लागू नहीं हो पाता है। सुप्रीम कोर्ट के पिछले वर्ष के आदेश को अगर हम देखें, जब उसने प्रदूषण को लेकर के जो अपने आदेश दिए थे वही पूरी तरीके से नहीं लागू है। उसने कई स्मोक टावर बनाने के लिए कहते, लेकिन स्मोक टावर अभी अगर आप ढूंढने जाएंगे तो गिने चुने स्मोक टावर ही दिल्ली के अंदर आपको मिलेंगे। तो ये स्थिति कमोबेश हर वर्ष की है, जहां पे जो पॉलिसी मेकर हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही उनकी जरूर नजर आती है। नहीं तो पिछले कई वर्षों से अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार हर वर्ष लगती है, और सुप्रीम कोर्ट में अगर बात करें तो जिस तरीके से अभी प्रदूषण फिर से बढ़ रहा है तो हो सकता है कि फिर से PIL पिटीशन फाइल हो, फिर से इस पे सुनवाई हो, फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से यहाँ पर बात नहीं बनने वाली है। यहाँ पर अविनाश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की फटकार से ये स्थितियां कैसे सुधरेंगी, ये जानना है कि क्या केंद्रीय सरकार के स्तर पर भी अब कोई निर्देश या कोई चीज सामने आ सकती है आने वाले दिनों में इस भयावह स्थिति को देखते हुए? अविनाश, संक्षेप में।
जी बिल्कुल राजेंद्र, अगर बात करें तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय भी लगातार गंभीर है कैसे इस स्थिति पर काबू किया जा सकता है। खासतौर से अगर बात करें तो जिस तरीके से पंजाब में, हरियाणा में पराली जलती है तो वहाँ कैसे इसको रोका जा सके, क्योंकि वहाँ से जब हवा चल के दिल्ली आती तो यहाँ हवा ठहर जाती है और यही कारण है कि यहाँ पे स्मॉग सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो उनकी कोशिश यही लगातार होती है कैसे वहाँ पे पराली जलाने से किसानों को रोके, और इसके लिए केंद्र सरकार लगातार सब्सिडी भी दे रही है, पराली भी खरीद रही है, लेकिन इसके बावजूद मुकम्मल व्यवस्था उस तरीके से नजर नहीं आ रही है। बहुत गहरे चिंतन की आवश्यकता है और सभी को आवश्यकता है, चाहे वो आम लोग हों इस इलाके के, देश के दूसरे हिस्सों के, या फिर नीति निर्धारक जो लोग हैं वो हों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अविनाश, शक्ति और आप अंकित। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।